आप इस डेफिनेशन को भूल सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया उसे नहीं भूल सकते। आप भैया मैं भी अपना भोजन बना लेता हूँ, ऊपर के तुम बना देंगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, लेकिन आज हम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है आइएगा समझा देता हूँ। ठीक है, पहले आपको मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत कर। चलो, तो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज एसेंशियली द प्रोसेस बाई विच एन क्या ऑर्गेनिज्म like us human obtains and utilize food or diet for growth, metabolism एंड रिपेयर। मैं आपको इसको सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं। सिंपल में जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, बिल्कुल भैया, वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, तो उससे हमें एनर्जी, जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को उस एनर्जी पता क्या काम आती है हमारे, वो एनर्जी हमारे क्या ग्रोथ के काम में। जैसे हमारा शरीर क्या होता है, डेवलप होता है, यानी कि मतलब ग्रोथ होता है, ग्रोथ करता है, और प्लस इसमें रिपेयर करने में। रिपेयर का अब ये रिपेयर क्या, रिपेयर जैसे कि हमारे कहीं चोट लग जाती है, तो उस घाव को भरने में ये हमारा क्या होता है, ये बहुत ही क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन समझ गए। अब इसके टू पार्ट्स होते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। तो इसको जानेंगे जल्दी से, तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को अब जानेंगे आराम से। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझा दूंगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे चलते हैं, हम पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन का चल रहे थे, तो ये रहा। और पहला क्या है, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट कैन प्रोड्यूस, देखो ये प्रोड्यूस देयर आवर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, ठीक है, सब्सटेंस टाइपिकली यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। समझ में आया कुछ किससे, लाइट कहाँ गया, लाइट और केमिकल एनर्जी। अब देखो मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूं। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि मैं पेड़ पौधा मान लेता हूं, पेड़ पौधा है किससे, लाइट से क्या कर लेता है, पेड़ है जैसे सन से क्या करती है, लाइट आती है, वो क्या करता है, पत्तियों पर पड़ती है, पत्ती अपना भोजन क्या कर लेती है, खुद बनाती है। समझ रहे हो ना, यानी कि जो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप भैया मैं भी अपना भोजन बना लेता हूँ, करके एकदम बना देंगे, एकदम सब्जी एकदम अच्छा सा दूंगा, ऐसे नहीं। फिर आपको ये कैसे, तो पता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जो अपना भोजन आप तो बना रहे हो, पता भोजन किससे, आप सब्जियों से भोजन बना रहे हो। समझ, आप सब्जियों से भोजन बना रहे हो, लेकिन जो बिल्कुल एकदम उसका मूल जड़ हो उसकी, जैसे पौधे हैं, वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, सूर्य के प्रकाश से बस सेकते हैं अपने भोजन को बस। लेकिन आप क्या करते हो, आप सब्जियों से भोजन बनाते हो। समझ गए, क्लियर, बिल्कुल भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट, और इसका एक मेन एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है क्या, 6CO2 प्लस 6H2O। क्या लाइट, अरे वाह, लाइट एक और प्लस लग जाए, लाइट और प्लस एनर्जी क्या बन जाता है, C6H12O6 और 6O2 क्या हो जाती है। समझ गए, क्लियर यहां तक, बिल्कुल भैया। अब चलते हैं न्यूट्रिशन की दूसरे पार्ट पर, क्या है, हेटेरोट्रोफिक्स। ठीक है, ये है भैया, ये क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आसान शब्दों में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा, जैसे मैंने ये समझाया, तो समझ में आ गया आपको भैया, बिल्कुल। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, heterotrophic is an organism that connect produce its own food and must, एक और गौर से भैया देखो, केयरफुली रीड करना, देखो मैं जैसे कर रहा हूं धीरे धीरे, must obtain its nutrition by consuming organic compounds। क्लियर, कंज्यूमिंग कर रहा है क्या, कंज्यूमिंग कर रहा है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म डेड और अलाइव। यानी कि ये क्या होती है, मैं बता देता हूं आपको एकदम सिंपल तरीकों में, सिंपल सा एकदम, इसको भी एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लो आप। जैसे आपने ये सोचा, ये क्या थे, ये अपना भोजन स्वयं क्या करते थे, बनाते थे, वैसे ये है, ये अपने भोजन का खुद नहीं निर्माण करते, ये अपने भोजन के लिए क्या करते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब हम कह सकते हैं भैया मनुष्य, जैसे कि हम सब, हम किस पर निर्भर है, हम पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर हमें वो सब्जियां नहीं देंगे, फल नहीं देंगे, अनाज नहीं देंगे, तो हम अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल भैया समझ गए, इसको भी समझ गए। इसका ऑटोट्रोफिक का मीन्स होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रोफिक का मीन्स क्या होता है, जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर क्या रहते हैं,
आश्रित रहते हैं। समझ गए कि नहीं भैया? बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है भाई, देखो आपको समझा दिया एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो आप इस डेफिनेशन को भूल सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया उसे नहीं भूल सकते। उसी से आप डेफिनेशन आप खुद अपने आप बनाकर लिख दोगे। ठीक है, चलो भैया, तो समझना ही है, रटना नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन? देखो वेरी वेरी सिंपल है। पहले डेफिनेशन, फिर एकदम स्मार्ट तरीके से बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा एकदम मजे से। ठीक है, मैं एक गारंटी दे रहा हूं, आप डेफिनेशन को भूल जाओगे, लेकिन जो मैं समझाऊंगा उसे कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बिल्कुल भैया, सप्लाइज इट्स सेल विद द ऑक्सीजन नीडेड। ठीक है, ऑक्सीजन नीडेड होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब क्या करता है, एक देखो अब यहाँ से वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन चल रही है, ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी। यानी क्या करता है, खाने को तोड़ता है, जो हम खाते हैं उसको तोड़ देता है, किसके लिए? एनर्जी के लिए। क्लियर? बिल्कुल भैया। अब क्या बोल रहा है, एंड रिलीव्स देम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि क्या करना चाह रहा है, ये हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट में अगर लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, क्लियर? और लेकिन जो ऑक्सीजन होती है उसकी हमें आवश्यकता होती है, उसे अंदर ले लेता है। क्लियर? यानी सिंपल तरीकों में समझ लो, हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, हम अंदर लेते हैं। जैसे मैंने ऑक्सीजन चलेगी, अब मैं जैसे छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जैसे हमारा जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ना, जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें दी हुई है। जैसे ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, हम अंदर ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने ऑक्सीजन अंदर। अब मैं क्या करूंगा, CO2 इसे क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा। जैसे हाँ, निकाल दिया भैया, तो ये क्या हो गया, मेरा CO2 बाहर निकल गया और O2 क्या हो गया, अंदर ले लिया। ऑक्सीजन को अंदर ले लेता हूँ और CO2 को बाहर निकालता हूँ, उसे हम कहेंगे क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का क्या है, एक क्या है, पार्ट है। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या करता है, इसमें ब्रेक ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को तोड़कर हम क्या करेंगे, एनर्जी क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, यानी गेन कर लेंगे। ठीक है, ठीक क्लियर? समझ गए आप सभी? रेस्पिरेशन समझ गए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ गए और सेलुलर रेस्पिरेशन समझ गए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर देता है, एकदम क्या करता है, कहाँ गया, देम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, ठीक है, क्लियर? और यहां से फिर मैंने क्या बोला था, रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसी का ये पार्ट है, क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका पार्ट 2 क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ब्रेक होता है क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, किसके लिए, हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो अब करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इजी। देखो क्या है, मैं इसका एकदम पहले डेफिनेशन फिर आपको सिंपल तरीके में समझा दूंगा, आपको आपके माइंड में डेफिनेशन एकदम आप भूल सकते हो, लेकिन मैं जो समझाऊंगा उसे कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए, तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग। ठीक है, मूविंग इसेंशियली मटेरियल्स, यानी कि मैं पहले आपको बता दूं, यानी कि ये होता है ना, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य, क्या होता है ना, वर्क क्या होता है, ये है ना, एक कोई चीज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस करना ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। जैसे इसे हमारे शरीर में पता कौन करता है, ब्लड ब्लड करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज ले जाने के लिए। ठीक है, और इसे प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम करता है। जैसे जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है हमारे लिए, जो वाटर होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, किसमें, पौधे पेड़ पौधों में। और फ्लोएम होता है वो फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। समझ गए, बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गए, ट्रांसपोर्टेशन समझ गए पूरा। तो भैया यही है ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ, और कुछ नहीं अलग। ठीक है, इसी को समझ लो, ट्रांसपोर्टेशन माने एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान में प्लेस करना। जैसे और जैसे कि मनुष्यों में ये कौन कार्य कौन करता है, ब्लड करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को ले जाता है। ठीक है, और वहीं ये पेड़ पौधों में जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं। जाइलम क्या करता है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और वहीं फ्लोएम फूड को, यानी कि हमने हमारे भोजन को, जो पेड़ पौधों का भोजन होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। क्लियर? उसके बाद समझेंगे हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं। आरबीसी क्या कार्य करता है, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, WBC, इसे की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन, यानी कि क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलता है ना, उससे यही लड़ता है। और उसके बाद आता है क्या, प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स, ये क्या होती है? प्लेटलेट्स का मीन होता है, प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स जैसे हमें कभी भी कहीं चोट गहरी लग जाती है और वहां से हमारा ब्लड ज्यादा ही क्या करता है, ब्लड क्या करता है, एकदम स्टॉप होने का नाम ही लेता है, ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको थक्का जमाने के लिए, जैसे कि ब्लड का क्लॉट करने के लिए, यानी कि ब्लड निकल रहा है तो उसको जैसे हम रोक लेंगे, जैसे हम रोक लिया, हाथ लगा लिया, तो इससे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे कि इसका थक्का जम जाता है, यानी ब्लड एक साथ इकट्ठा हो जाता है, फिर ब्लड ज्यादा बाहर नहीं निकलता है। किसकी मदद से? प्लेटलेट्स की। अगर आप में एकदम पूर्ति होगी, एकदम बढ़िया रहोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी समझ गए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेट समझ गए, मैंने ये समझा दिया, ट्रांसपोर्टेशन समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में। ठीक है, ठीक है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक, मेन टॉपिक क्या बचा है? देखो क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है भैया? डेफिनेशन को पढ़ लो, मैं आपको इजी तरीके में समझा देता हूँ। देखो क्या है, एक्सट्रैक्शन जनरली रेफर्स टू द केमिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। अब देखना, यानी कि किसी मिक्सचर में से एक पदार्थ को निकालना, यानी कि किसी मिक्सचर में से सब्सटेंस को क्या करना, निकालना। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लाइक एक्सट्रैक्टली ऑयल फ्रॉम ए प्लांट, यानी प्लांट में से अगर हम ऑयल को निकालते हैं तो ये क्या है, एक्सट्रैक्शन है। समझ रहे हो कि नहीं? एक्सट्रैक्शन है। अब जैसे कि जैसे ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी, दोनों में डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, ऑर्गन्स है ह्यूमंस में, किडनी है, यूरेटर है, ब्लेडर है, यूरेथ्रा है, और नेफ्रॉन में क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक है, समझ ना? यानी कि जैसे फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये क्या अगर फिल्टर करता है, अच्छी चीजों को रख लेता है, बेकार चीजों को निकाल देता है। समझ रहे हो ना? जैसे प्लांट्स में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जी, कार्बन डाइऑक्साइड, और गम है जो पेड़ पौधे देखेंगे चिपचिपा सा होता है ना, वही ये है। ऐसे ही है, आप समझ गए? यानी कि एक्सट्रैक्शन होता है जो बेकार चीजों को निकाल देता है और अच्छी चीजों को अपने पास रख लेता है। क्लियर? यहाँ तक समझ गए कि नहीं? यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता सकते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज लाइफ प्रोसेस का चैप्टर था, उसमें कुछ मेन टॉपिक्स थे जो आज मैंने कवर करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको इस पर फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि भैया यस मुझे फुल वीडियो चाहिए। अगर आपको ज्यादातर बच्चों कमेंट आएंगे तो मैं इस पर बिल्कुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, चिंता मत करिए। तो तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए, फाइनल एग्जाम में तगड़ा फोड़ना। ठीक है, और 3 PM लाइव आना न भूले पर डे। ठीक है, चलो भाई।